नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो देवघर में 2025 को लेकर कुछ काफी कह सकते हैं असाधारण दावे करते नजर आते हैं। जी हाँ। ऐसा क्या खास है उस साल में जो इतनी चर्चा हो रही है? मतलब जानकारी तो यही बताती है कि श्रावण मेला कुछ अभूतपूर्व होने वाला है। चलिए समझते हैं कि इन दस्तावेजों में आखिर ऐसा क्या लिखा है। और देखिए, बात शुरू होती है एक तरह से चौंकाने वाली जानकारी से ही। इन दस्तावेजों के अनुसार 2025 का जो श्रावण मास है वो सामान्य से काफी लंबा, मतलब पूरे 59 दिनों का होगा। 59 दिन? जी। ये तो अपने आप में ही एक बड़ी खबर है। हाँ बिल्कुल। हाँ, 59 दिन। ये महज कैलेंडर की बात तो नहीं लगती। जानकारी के मुताबिक ऐसा संयोग पूरे 19 साल बाद बन रहा है। सही कहा, 19 साल बाद। और इसका कोई ज्योतिषीय महत्व भी बताया जा रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ उल्लेख मिलता है कि इस लंबे श्रावण मास में क्या कि 2 पूर्णिमाएं पड़ेंगी। अच्छा, 2? हाँ, और उससे एक विशेष शिव शक्ति योग का निर्माण हो रहा है। इन दस्तावेजों में इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के संगम का प्रतीक माना गया है। एक ऐसा योग जो इस अवधि को और भी शक्तिशाली बनाता है, ऐसा कहा गया है। तो मतलब स्रोत इस लंबे श्रावण मास और योग को इतना शक्तिशाली बता रहे हैं कि उनके हिसाब से दर्शन मात्र से पाप मुक्ति संभव है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, ये दावा निश्चित रूप से समय के असाधारण महत्व को दिखाता है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। उनका मानना है कि ऐसे दुर्लभ संयोग में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत फलदायी हो सकते हैं। यहाँ तक कि जन्मों के संचित पापों से भी मुक्ति मिल सकती है, ऐसा इन लेखों का कहना है। अच्छा, और क्या ये शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर महसूस करने की बात कही गई है या फिर कोई सामूहिक, मतलब कोई बड़े आयोजन वगैरह का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में? हाँ, सामूहिक अभिव्यक्ति पर भी काफी जोर है। जानकारी बताती है कि इस विशेष अवसर को मनाने के लिए देवघर में बड़े पैमाने पर आयोजन होंगे। शिव शक्ति महासंगम और 108 कुंडीय महायज्ञ, जैसे आप सोचिए कितने भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई गई है। बाप रे, 108 कुंडीय महायज्ञ! जी। साथ ही पूरे श्रावण मास के दौरान रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप जैसे अनुष्ठान और हर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना की बात भी लिखी है। और ये भी लिखा है कि हजारों साधुओं की उपस्थिति होगी, जिससे देवघर एक जागृत शिव क्षेत्र बन जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इन आयोजनों और अनुष्ठानों से तो निश्चित ही माहौल बहुत भक्तिमय होगा। और क्या इस सब का संबंध उस गहरी आस्था से भी जोड़ा गया है जिसका प्रतीक कांवर यात्रा है? उसके बारे में कुछ? बिल्कुल। इन स्रोतों में कांवर यात्रा का तो बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। कैसे भक्त, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर सोचिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुँचते हैं। हाँ, वो तो अद्भुत होता है। इसे महज एक यात्रा नहीं बल्कि तप, अटूट संकल्प और आत्मशुद्धि की एक कठिन साधना के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ लिखा है कि 7-8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, हर उम्र के लोग। हाँ, सभी उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और पूरा वातावरण बोलबम के जयकारे और ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज उठता है। ये नजारा ही अलग होता है। सही कहा। इसी गहरी आस्था से जुड़ा एक और रोचक पहलू ये दस्तावेज सामने लाते हैं। वो 2025 को शिव कृपा वर्ष कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह बताई गई है, कोई कारण? हाँ, असल में यहाँ कुछ आध्यात्मिक संकेतों का उल्लेख है। जैसे कई लोगों को सपने में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन होने की बात कही गई है। अच्छा। हाँ, या फिर भक्तों की सालों से अटकी मनोकामनाओं के पूरा होने के अनुभव साझा किए गए हैं। तो इन संकेतों को शिव की विशेष कृपा के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये सब मिलकर इस विचार को बल देता है कि भक्त देवघर तभी पहुंचता है जब बाबा का बुलावा आता है। और 2025 को एक विशेष बुलावे के तौर पर देखा जा रहा है इन स्रोतों में। सही कहा, बिल्कुल। इन दस्तावेजों का सार आप कह सकते हैं यही है कि 2025 एक असाधारण अवसर है। चाहे किसी के जीवन में कोई कष्ट हो, कोई विशेष मन्नत पूरी करवानी हो या बस आत्मिक शांति की तलाश हो, ये वर्ष बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए एक अद्वितीय और अत्यंत शुभ समय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों के अनुसार 2025 में देवघर जाने की बात पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि एक तो जैसा आपने कहा 19 साल बाद आया 59 दिनों का दुर्लभ श्रावण मास है जी। दूसरे, वो विशेष शिव शक्ति योग का निर्माण हो रहा है। हाँ। तीसरे, ये भव्य आयोजनों की योजना है, महायज्ञ वगैरह, महायज्ञ, महासंगम। और चौथे, कई तरह के आध्यात्मिक संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है, सपने में दर्शन, मनोकामना पूर्ति वगैरह। जी बिल्कुल।
ये सारी जानकारी मिलकर एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा करती है, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है क्या सवाल? कि आखिर कैसे खगोलीय घटनाएं जैसे ये लंबा श्रावण मास या योग और सामूहिक आस्था जैसे कांवड़ यात्रा या ये महायज्ञ और फिर व्यक्तिगत अनुभव जैसे सपने में दर्शन, ये सब जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है